हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं रियल नंबर्स। कई बुक में इस चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम के नाम से भी दिया हुआ है, नंबर सिस्टम। ठीक है, एनसीईआरटी में नंबर सिस्टम के नाम से है और इस बुक में रियल नंबर्स के नाम से देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रियल नंबर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नंबर्स की बात करें ना तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे सिंबल्स होते हैं जो किसी क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं। जैसे आप इसे कह सकते हैं अ सिंबल दैट इंडिकेट्स अ क्वांटिटी, जो किसी क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 2, ठीक है, तो 2 क्या है, किसी चीज का काउंटिंग कह सकते हैं, किसी चीज का लेंथ कह सकते हैं। तो क्या है ये 2 क्या करता है कि किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसा सिंबल है। मैं -2/3 है ना, √2, √−5 है ना, 7/2, 1.8, ये सब क्या है आपके नंबर्स हैं। यानी कि ऐसे सिंबल है जिसे जो किसी क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं। तो अगर मैं नंबर की बात करूं, नंबर्स की, तो ये 2 टाइप के होते हैं। नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, जो आपके चैप्टर का भी नाम है रियल नंबर, और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है रियल नंबर्स, यानी कि कोई रियल में होगा, उसका कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इमेजिनरी यानी जिसको इमेजिन करेंगे, है ना, उसको रिप्रेजेंट आप नहीं कर पाएंगे कहीं पे, तो वैसे ही नंबर्स इमेजिनरी नंबर होते हैं। और जिनको आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जिनको नंबर लाइन पर दिखा पाएंगे, जिनका कोई रियल वैल्यू होगा, जो कंटिन्यूअस क्वांटिटी होंगी, उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, रियल नंबर्स कह सकते हैं, जो आपके चैप्टर का भी नाम है। अच्छा, हम इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में खूब डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं रियल नंबर के डेफिनेशन की बात करूं, रियल नंबर, तो उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ रियल नंबर is a value of a continuous quantity that can represent a distance along a line। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनका वैल्यू जो हो कंटिन्यूअस क्वांटिटी होगा और जिसे डिस्टेंस जिसे लाइन के लॉन्ग में मेजर किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि इनके रियल वैल्यू होंगे। तो रियल नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो जो ऊपर एग्जांपल देख रहे हैं नंबर के, इसमें से 2, -2/5, √2, 7/2, 1.8, ये सब क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। अब आपको कि सर इस √5 को आपने छोड़ दिया, इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अब आगे चल के रियल, इमेजिनरी, इन सबको आगे देखता हूँ। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो इसमें से आप देख रहे हैं ये 2, -2/5, √2, 7/2, 1.8, ये सब क्या है, रियल नंबर्स है। क्लियर है रियल नंबर्स। अच्छा, ये सभी को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कंटिन्यूअस क्वांटिटी होती है। और इमेजिनरी नंबर में जैसे यहाँ √5 लिखे हैं, एक्चुअल में √1, √-2, √-3, √-4, ये जितनी भी वैल्यूज है, √-5, ये सभी के सभी क्या है, इमेजिनरी नंबर है। एक्चुअल में आगे चल के आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि √-1 का वैल्यू एक ग्रीक सिंबल आयोटा के इक्वल होता है, इसको आयोटा बोलते हैं। इसको यूलर ने बताया था, जिसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास 11th में जाके हमें पढ़ना है। तो हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में कुछ नहीं जानना है अभी, बस जान लीजिए कि ये नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाइएगा, जिनका कोई रियल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे रियल नंबर के, तो रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रेशनल, एक होता है रेशनल नंबर्स, और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर्स।
इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ऐसे आप कह सकते हैं ना कि द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर के ही सेट को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों को एक साथ ले लिए जाए तो वो क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। ये आपको पता चल गया यहाँ से भी, क्योंकि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल, तो दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो रियल नंबर हो जाएगा। तो ये भी डेफिनेशन हो जाएगा, द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर की। तो ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, और यहाँ p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। जैसे आप -2/5 लिख दो, इसमें का आप 2 लिख दो। आपको अगर सर 2 के डिनोमिनेटर क्या है? 2 के डिनोमिनेटर 1 है ना। 0 लिख दो। आप 7/2 लिख दो, है ना। ये सभी क्या है? ये 1.8 लिखे, इसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं, 18/10 हो जाएगा ना। तो ये सभी क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहां p और q क्या हो? इंटीजर हो, बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्म के जो भी नंबर्स होंगे उनको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। और इरेशनल नंबर इसके जस्ट उल्टा, कि जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, यानी इस फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ इसमें का √2 जो है ना, वो हो गया। आपको अगर सर √1, तो √1 नहीं हो सकता है, क्योंकि √1 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, तो 1 तो रेशनल नंबर में आ जाएगा ना। √3, √4 भी नहीं इसमें आएगा, क्योंकि √4 का √2 होता है, तो 2 आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि जो कंप्लीट स्क्वायर होंगे वो नहीं होंगे। √5, √6, √7, √8 ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पर 1/√3 लिखूँ तो ये भी इरेशनल नंबर है। मैं √2/5 लिखूँ, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। तो जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। अब देखो क्यों? क्योंकि देखो, अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 देते हैं तो 1 और √2 तो आपका इंटीजर नहीं ना है जी। इंटीजर ये √2 नहीं है। इंटीजर क्या होता है? 0, 1, 2, 3 ये सब होगा इंटीजर। तो ये ऊपर इंटीजर नहीं है, नीचे इंटीजर है लेकिन ऊपर इंटीजर नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि इरेशनल नंबर। तो इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, रूट वाले जो होंगे, है ना। और वो ध्यान रखना कि वो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे 4 था, 16 हो गया, 25 हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए उसमें, तो आपका रेशनल में आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लो √25 है तो 25 का रूट तो 5 आ जाएगा, और 5 आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेशनल नंबर जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, और इरेशनल नंबर जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सके, जहां p और q इंटीजर हो। हम लोग एक और डेफिनेशन दे सकते हैं रेशनल नंबर की, जो अभी आगे इसी चैप्टर में पढ़ना में, ऐसे मैं इसमें डिस्कस कर देता हूँ। वैसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूं 2/3, और एक और नंबर मैं लेता हूं यहाँ 1/7। चलिए मैं यहाँ पर 3 से, ऐसे तो रेशनल दिख रहा है, लेकिन डेसिमल में लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। क्या ये कभी कटेगा? नहीं कटेगा ना, यही बार बार आते रहेगा। एक्चुअल में ये क्या हुआ? 0.6 के ऊपर बार ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि 6 रिपीट करते जा रहा है। तो एक्चुअल में इसके ऊपर बार आ गया, तो इस ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी नहीं कटेगा, और बार बार रिपीट होगा। इसलिए ये क्या हुआ? एक्चुअल में यहाँ 0.6 के ऊपर बार एक ऐसा रेशनल नंबर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसा यानी कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा दिख जाए और वहां से आप बता सकते हैं कि कैसा नंबर होगा, तो रेशनल नंबर होगा। क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा दिख रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसलिए यह क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। ऐसे आप पता कर सकते हैं। जैसे 7/1 लिखे, 0.0, 1 टाइम्स में 7, 3 0, 4 टाइम्स में 18, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, फिर 8 टाइम्स में 56, 4 0,
5 टाइम्स में 35, 5 0, 7 7 जा 49, फिर देखो वापस 1 आ गया यहाँ से, तो यही चीज बार बार रिपीट होगा, यानी कि ये 0.142857 यही बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ये भी दिख रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे 1/8 लेता हूँ, 0.0, 1 टाइम्स में 8 आपका 2 0, 2 टाइम्स में 16 4 0, 8 5 जा 40, देखो टर्मिनेट होकर डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो एक्चुअल में 1/8 को हमने देखा तो ये 0.125 है। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन दिखे यानी कि वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। और यानी कि आपको ये पता चल गया कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिखे तो वो कैसा नंबर होगा, वो रेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है। इसी तरह अगर बात करेंगे इरेशनल नंबर के लिए, इरेशनल नंबर के लिए, इरेशनल नंबर के लिए, तो उन इरेशनल नंबर में जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि ना टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट करेगा। तो जैसे मैं √2 की बात करूं, जैसे √2 आपका इरेशनल नंबर है ना, तो उसका जब डेसिमल में वैल्यू निकालूंगा, याद होना चाहिए ऐसे नहीं निकाला जाता है रूट ऑफ का, ऐसे 0 0 के पेयर दे देखिए, ऐसे ना करते हैं पेयर बना बना के, 1 से 1 टाइम्स में 1 1, यहाँ 1 0 0 1 1 2, यहाँ पर 4 टाइम्स में ले जाएंगे तो 4 से ले जाएंगे 96, 4 यहाँ पर 28, यहाँ डबल 0 आएगा, फिर अब कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में ले जाएंगे। ठीक है, 281। तो इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे डिवाइड। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा √2 के वैल्यू की, तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर का यूज करके √2 का वैल्यू निकालूं डेसिमल के कुछ प्लेसेस तक, तो आप देखेंगे कि √2 का जो वैल्यू होगा √2 का, वह आ जाएगा 1.4142135309504888, है ना। तो इस तरह से ये डेसिमल में आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन में देखिए 4 के बाद यहाँ 1 है, यहाँ 4 के बाद 2 हो गया, यहाँ 1 के बाद 4 है, यहाँ 1 के बाद 3 है। यहाँ देख रहे कोई भी पैटर्न, यहाँ 2 के बाद 3 है, यहाँ 2 के बाद 1 था, है कि नहीं। यहाँ 3 के बाद 0 है, यहाँ 3 के बाद 5 है। तो ये कभी ना, ये एक्चुअल में टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। देख रहे ना कि डिजिट इधर उधर रिवर्स होकर आ जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या हो रहा था कि रिपीट कर रहे थे, बार बार वही चीज आ रहा था, लेकिन यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है और ये कटेगा भी नहीं। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं नॉन टर्मिनेट, जैसे मैं मान लो लिख दूं 2.01 001 000 1 फिर 40, तो ये देख रहे हैं एक पैटर्न को फॉलो नहीं करें, डिजिट इधर उधर हो जा रहे हैं। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ये कैसा नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। समझ गए। चलिए अगर हम लोग अब रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। रेशनल में एक होगा फ्रैक्शन और दूसरा हो जाएगा इंटीजर्स। फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर। तो फ्रैक्शन, इसमें जो फ्रैक्शन में होंगे डिनोमिनेटर में जिनके 1 नहीं होगा वैसे रेशनल नंबर, जैसे -2/5 लिखे हैं, यहाँ पर 7/2 लिख दिए। अच्छा 18/10 है ना, ये सभी क्या है, 4/8, ये सभी क्या है, फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि p/q के फॉर्म में तो होगा बट डिनोमिनेटर में 1 नहीं होगा। समझ गए ना। एक्चुअल में रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 भी नहीं होगा। तो उस तरह के p और q क्या हो, इंटीजर हो और q नीचे 1 या 0 में से कुछ भी नहीं होगा। तो उस तरह के रेशनल नंबर फ्रैक्शन कहलाते हैं। और इंटीजर, तो इनको छोड़कर बाकी जो इसमें बच गए, यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे ऐसे रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहे, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहे, 1 ही रहे, तो वो रेशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं। जैसे इसमें 0 1 2 3 4, ये सबके फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। -1 -2 -3, ये सब क्या है, इनके सबके डिनोमिनेटर में क्या है,
यहाँ सबके डिनोमिनेटर में 1 है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। तो अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन की, तो ये दो टाइप के होते हैं फ्रैक्शन। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन होते हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन हो। जैसे मैं 2/5 लिख दिया, तो देखो ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा है, आप लिख दो 4/5, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल है ना। माइनस का 5/8, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल है। इम्प्रॉपर में क्या आ जाएगा, ऊपर वाला डिजिट बड़ा हो, ऊपर वाला इंटीजर नीचे वाले से ग्रेटर होगा। जैसे मैं 5/2 लिख दिया, 18/10 लिख दिया, 7/2 लिख दिया, ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा इंटीजर्स की, तो इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, इंटीजर्स 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, इसमें से देखिए, इसी में से मैं अलग अलग कर देता हूं। देखो इधर से 0 से ग्रेटर जो है, यानी कि 1 से आगे जो बढ़ रहे हैं, इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। और इस 0 कहते हैं जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। और यहां पे जो इसके 0 के इधर यानी निगेटिव वाला है, इसको कहते हैं निगेटिव इंटीजर, इनको क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, इनको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। अच्छा, जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 से शुरू होकर काउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो इनको आप नेचुरल नंबर भी तो कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। वैसे नंबर्स जो 1 से शुरू होकर काउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहिए या नेचुरल नंबर कहिए। अच्छा, मैं जीरो इंटीजर और इस नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को जब एक साथ ले लूंगा, इंक्लूड कर दूंगा साथ में, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, तो ये दोनों मिलके बन जाएगा होल नंबर, होल नंबर्स। समझ गए, यानी कि वो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4। देख लो पॉजिटिव इंटीजर में 0 को इंक्लूड कर दिए, 5 6 ये सब, तो ये होल नंबर्स हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स है जिसके बारे में पढ़ना है। जैसे मैं बात करूंगा इवन नंबर्स की, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, तो ये वैसे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर आपको याद होना चाहिए, अभी मैंने बताया था नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स अभी मैंने बताया था। कौन से थे जी, 1 2 3 4 5 6 7, इसी को ना कह रहे थे, ये नेचुरल नंबर्स है। तो इवन नंबर वैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। इसमें 2 से डिविजिबल होने वाला 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब क्या कहलाएंगे, इवन नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फिर ऑड नंबर्स की। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उनको ऑड नंबर्स कहेंगे। यानी कि इसमें से देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स इसमें कौन से होंगे, तो ऐसा कह सकते हैं कि 1 को छोड़कर वैसे नेचुरल नंबर जो सिर्फ 1 से और इट सेल्फ डिविजिबल हो, यानी कि अब खुद से डिविजिबल होंगे और 1 से और किसी को नहीं, यानी कि 1 को छोड़ देना, इसमें 1 को छोड़कर, यानी कि 2 देखो 2 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, 3 1 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। यानी ऐसे नेचुरल नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, ऐसा भी कह सकते हैं। तो एक तो यही खुद है और एक 1 है। ठीक है, अब मैं 4 नहीं लूंगा क्योंकि देखो उसका एक अदर फैक्टर भी आ जाएगा। देखो 1 तो है ही, 4 है ही, 2 से भी डिविजिबल है कि नहीं, तो उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। 5 6 को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है ना। 7, फिर उसके बाद 11 13 17 19 23, ये सब जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स होते हैं। जो 1 को छोड़ ऐसे नेचुरल नंबर्स है ना, 1 को छोड़कर ऐसे नेचुरल नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो और किसी नंबर से नहीं हो। अगला है को प्राइम या कंपोजिट, पहले देख लेते हैं कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो कह सकते हैं 1 को छोड़कर ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी अनदर नंबर से भी डिविजिबल, यानी कि 2 से अधिक वैसे नेचुरल नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो। तो 2 से अधिक फैक्टर वाले इसमें देखो 4 है, 6 है, 8 है,
9 है, देखो 9 का ही फैक्टर 1 है, 9 है, 3 है कि नहीं, फिर 10 है, 12 है, 14, 15, ये सब क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। अच्छा एक बात करते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका HCF, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 हो, उनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूं 8 और 15, दोनों का HCF 1 आएगा ना जी, इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। अच्छा मैं 2 और 3 बात करूंगा, तो 2 और 3 का HCF 1 होगा, इसलिए 2 और 3 क्या है, को प्राइम्स है। समझ गए। अच्छा कुछ सिंबल याद रखिएगा जो चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे, उनका भी हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। जैसे मैं बात करूंगा कहीं कहीं मैं रियल नंबर लिखने के जगह पे क्या कर दूंगा कि रियल नंबर को R से डिनोट कर दूंगा। R फॉर क्या हो गया, पूरा जितना भी रियल नंबर होता है वो सारे के सारे हो गए। मैं अगर रेशनल नंबर लिखना चाहूंगा तो रेशनल नंबर को पूरा रेशनल नंबर ना लिखकर उसको सिंबल में, उसे सिंबल में Q लिख दूंगा। तो Q से आपको समझ जाना होगा कि हम रेशनल नंबर की बात करेंगे। अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं, इरेशनल नंबर, तो जब मैं इरेशनल नंबर की बात करूंगा तो इरेशनल नंबर को R माइनस Q भी लिख सकता हूं, यानी कि रियल नंबर में से जब रेशनल हटा देंगे तो इरेशनल ही ना बचेगा। चलिए इंटीजर्स की मैं बात करूंगा, अगर मैं कहीं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स को हम लोग I से डिनोट कर सकते हैं और Z से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और वही I के ऊपर पावर माइनस दे दिए या Z के ऊपर पावर माइनस दे दिए तो निगेटिव इंटीजर की बात करेंगे, और I के ऊपर पावर प्लस दे दिए और I के ऊपर पावर प्लस दे दिए ना, Z के पावर प्लस दे दिए, तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की मैं बात करूं, यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे निगेटिव इंटीजर। और ये केवल सिर्फ अगर I और Z लिखते हैं तो इसका मतलब टोटल इंटीजर की बात हो रही है। अच्छा नेचुरल नंबर की बात करूंगा, नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर को सिंबल में मैं यहां से n से डिनोट कर सकता हूं नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। अच्छा होल नंबर्स की बात करेंगे, होल नंबर्स की, होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं W से, ठीक है, ये सिंबल हो गया। इवन नंबर की, इवन नंबर्स की, तो टोटल जितने भी इवन नंबर्स है उसको कैसे डिनोट करेंगे, E से। ऑड नंबर्स को, ऑड नंबर्स को उनको कैसे इंडिकेट करेंगे, O से। तो इस तरह से ये सिंबल है, इनको ध्यान रखेंगे, चैप्टर में हम लोग कहीं कहीं यूज करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, जल्दी से हम उसको इंडिकेट कर पाएंगे किसी चीज को, है ना। तो जल्दी से इंडिकेट करने के लिए, यानी कि जल्दी हम लोग लिख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, और शॉर्ट में लिखने से हमें हमारा समय भी बचेगा, तो इस तरह से उसे इंडिकेट कर सकते हैं। अच्छा इसमें क्वेश्चन हो सकता है, कह देगा कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो ये सारे इंटीजर्स देखो वो रेशनल नंबर में हो जाएंगे। और वह क्या कि एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, तो नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन वाले को छांट देंगे उसमें। तो अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, तब तो नहीं होगा। लेकिन एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, तो वो हो जाएगा। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखना होगा, ये सब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है।